भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय संख्या 11 श्लोक संख्या 23। पुरुषो रामचरितम् श्रवणैरुपधारयान् आनृशंस्य परः राजन् कर्मबन्धे विमुच्यते। पुरुषो रामचरितम् श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। बोलिए। माता जी। रामचरितम् श्रवणैरुपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्मबन्धे विमुच्यते। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। पुरुषः कोई व्यक्ति रामचरितम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों से संबंधित कथा को श्रवणै कानों से उपधारयन् श्रवण करके आनृशंस्य परः ईर्ष्या से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। राजन हे राजा परीक्षित कर्मबंधे कर्म के बंधन से विमुच्यते मुक्त हो जाता है। हे राजा परीक्षित जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंततः गोत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। मेरे पीछे दोहराइए। हे राजा परीक्षित जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है वह अंततः गोत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह सनातन धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, अतः वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है।
भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं। चूंकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसके सर्वोच्च रक्षक हैं, अतः वह सोचता है तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजामि हम। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार उसकी रक्षा करता हूँ। अतः भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या विहीन होना चाहिए, और विशेष रूप से अन्य भक्तों से। दूसरों से ईर्ष्या करना महान अपराध है, और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है, और इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है, और बहुत ही हर्ष की बात है कि कल रामनवमी महामहोत्सव आ रहा है, और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं भगवान राम के विषय में कथा सुन के। तो भगवान राम की कथा तो बहुत ही विशाल है, और राम जी का चरित्र इतना महान है, राम जी के भक्तों का चरित्र इतना महान है, तो आधे एक घंटे में क्या भगवान के बारे में हम कह सकते हैं। तो बहुत कंफ्यूज में था क्या क्या बोला जाए, बहुत ही सीमित समय है। तो मुझे ये श्लोक अच्छा लगा, इसको लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पुरुषो रामचरित्रम श्रवणे उपधार्यन आनिशस्य परो राजन कर्म बंधे विमुच्यते। कि भगवान राम के चरित्र को सुन के, उनसे जुड़े भक्तों के चरित्र को सुनकर हम ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो सकते हैं और भगवत धाम जाने के योग्य बन सकते हैं। तो आज मैं सोचा था कुछ हम ऐसे भक्तों के विषय में चर्चा करेंगे जिनके विषय में को हमने ज़्यादा नहीं सुना। मुझे प्रेरणा मिली ये हरे कृष्णा स्कूल का सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें एक अनसंग हीरोज़ करके लिखा हुआ है उर्मिला माता जी के लिए, जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी है। तो ऐसे, हालांकि रामायण के मुख्य हीरो हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं, जिनकी सेवा की भावना की अतुलनीय है, इनकम्पेरेबल है। तो इनके विषय में तो हम फिर भी सुनते रहते हैं। कुछ ऐसे चरित्र जिनके विषय में ज़्यादा नहीं सुनते, लेकिन जब उनके देखेंगे उनके किस ढंग से उन्होंने भगवान की सेवा की, कितना सेक्रीफाइस किया, तो हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हुए, आप सबसे भी प्रार्थना करते हुए, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए और आप सबके दिव्य आनंद के लिए कुछ इन भक्तों के चरित्र पे कुछ चर्चा करेंगे। सीमित समय है, देखते हैं कितना हम कर सकते हैं। तो मुख्यतः जो विषय रहेगा इन भक्तों के सर्विस एटीट्यूड को लेकर, और हम देखेंगे जब उनको हम हृदय से सुनेंगे, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, है ना। तो हमारे हृदय की जो अभद्र है, जो गंदगी है, वो साफ होगा, है ना। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत से भद्राणी विघ्नोति सुहृत सता, है ना। तो हम जानते हैं कि भगवान राम जब प्रकट होते हैं तो दशरथ जी की केवल एक ही कन्या होती है और उसका भी विवाह हो चुका होता है, और दशरथ जी संतान रहित हैं। दशरथ जी की 353 पत्नियां थी, 3 उसमें मुख्य थी।
बाकी 350 पत्नियां उन्होंने विवाह किया, क्योंकि परशुराम जी पूरे विश्व का भ्रमण करते थे, क्षत्रियों का संहार कर रहे थे। लेकिन उन क्षत्रियों का संहार नहीं करते थे, या तो उनका कोई विवाह हो रहा होता था या आसपास स्त्रियों से घिरे होते थे। तो दशरथ जी अपना बचाव करते थे विवाह करके। तो ऐसे करके 350 उनकी शादियां हो गई, और 3 पत्नियां जो मुख्य थी उसमें कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। तो बहुत चिंतित थे। जब तक दशरथ जी कोई संतान नहीं थी, सारे अयोध्या वासियों में अपने घर में खुशियां मनानी बंद कर दी थी। इतना प्रेम था अयोध्या वासियों को राजा से कि हमारे राजा दुखी हैं तो हम कैसे, कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाते थे, कोई उत्सव नहीं मनाते थे, सब के सब मायूसी छाई रहती थी। हालांकि अयोध्या में सारे ऐश्वर्य थे। तो फिर ऋषि श्रृंग ने यज्ञ किया, और फिर उस यज्ञ से स्वयं भगवान प्रकट हुए एक कलश लेकर। उस कलश में दिव्य खीर थी। तो दशरथ जी ने क्या किया, उस खीर के 2 भाग किए। तो आधा जो खीर था उन्होंने अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दिया। जैसे ही कौशल्या जी को खीर प्राप्त हुई, उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया, और ये चाहते हुए, ये मंशा करते हुए कि स्वयं भगवान उनके घर में प्रकट होंगे। बाकी जो खीर आधी बची थी, दशरथ जी ने उसके 2 और हिस्से कर दिए, 1/4 कर दिया। और जो 1/4 हिस्सा था उन्होंने उन्हें सुमित्रा जी को दिया। सुमित्रा जी ने एक विशेष अपना बर्ताव दिखाया, व्यवहार दिखाया। सुमित्रा जी के हाथ में जब खीर आई, वो भी बहुत लालायित थी संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन तुरंत उन्होंने खीर प्राप्त नहीं की, हाथ में लेकर खड़ी रही और प्रार्थना करती रही। और जब बाकी 1/4 खीर बची थी, तो दशरथ जी के को एक और विचार आया। उन्होंने उस 1/4 के भी 2 हिस्से कर दिए, और एक हिस्सा उन्होंने कैकेयी को दे दिया। कैकेयी भी बड़ी ललायत थी, तुरंत उसने खीर स्वीकार कर ली। अब फिर एक हिस्सा बचा हुआ था, दशरथ जी ने उसको हटाया। अब किसको दें, है ना, कौशल्या को दें, सुमित्रा को दें कि कैकेयी को दें। कौशल्या को दे नहीं सकते, कौशल्या को पहले ही 50% दे दिया, और कौशल्या के घर में तो स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो और कोई उनके साथ तो प्रकट होगा नहीं। अब बची कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ जी को प्रेम किससे ज्यादा था, कैकेयी सुंदर भी थी, उनकी मुख्य उनसे उनको बहुत विशेष प्रेम था। लेकिन दशरथ जी ने कैकेयी को वो ना देके सुमित्रा को दे दिया, और सुमित्रा जी को 2 हिस्से मिल गए। सुमित्रा जी का हृदय कृतज्ञता से भर गया, और बहुत प्रार्थना करते हुए, क्या प्रार्थना करते हुए, कि जो ये मेरी 2 संतान होंगी, ये मेरी जो अगली जो सौतेली रानियां हैं कौशल्या और कैकेयी, इनकी संतानों के दास बने। क्या बर्ताव है, क्या व्यवहार है। कौन सी आप देखें, अगर किसी के घर में आजकल तो सौतेली वो वातावरण नहीं है, लेकिन हम देखते हैं राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी, 1 संतान हुई, सबसे छोटी रानी की कृत्यद्युति की, तो बाकी 99,99,999 रानियां कितनी ईर्ष्यालु हो गई और उसके बच्चे को मार दिया। लेकिन यहाँ पे सुमित्रा जी, आपस में कंपटीशन होता है, कोई स्पर्धा नहीं, कोई द्वेष नहीं, और कामना ही यही कर रही है। हर माँ ये चाहती है कि मेरा जो संतान हो राजा बेटा बने, लेकिन सुमित्रा जी क्या प्रार्थना कर रही हैं कि मेरा बेटा दास बेटा बने, दासों का दास बने। और उस ढंग से उन्होंने ये प्रार्थना की, और उनके यही उनकी सेवा की भावना और सहयोग की भावना को देखते हुए उन्होंने दशरथ के हृदय को जीत लिया। उनको उस समय कैकेयी से भी ज्यादा सुंदर सुमित्रा लग रही थी, उसकी इतनी सुंदर सेवा की भावना। तो इस प्रकार से दशरथ जी ने क्या किया, उनको वो खीर दे दी, और सुमित्रा जी ने ये प्रार्थना करते हुए कि मेरे पुत्र, मेरे जो अग्रणी रानियां, क्योंकि उसी सीक्वेंस में पुत्र उत्पन्न हुए। कौशल्या जी ने पहले खीर खाई तो राम प्रकट हुए, फिर कैकेयी ने खीर खाई तो भरत प्रकट हुए। तो उन्होंने प्रार्थना की मेरे 2 पुत्र होंगे, इन दोनों के अनुज बने, इन दोनों के सेवक बने। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो हुए, ये सेवा के मूर्तिमान रूप हैं, और उन्होंने क्या किया, फिर लक्ष्मण जी राम जी के सेवक बने और शत्रुघ्न जी भरत जी के सेवक बने। तो ये सुमित्रा जी का सर्विस एटीट्यूड था, है ना, कितना शुद्ध हृदय, पूर्ण रूप से द्वेष रहित, केवल सेवा की भावना से परिपूर्ण। इसके बाद हम देखते हैं कि कैकेयी ने फिर कैसे भगवान राम को कहा कि आप अयोध्या छोड़ के जाइए, और भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या छोड़ के जाते हैं। और सुमंत्रा जो कि रथ चला रहे हैं, जो दशरथ जी के मुख्यमंत्री हैं, उनको मंत्रणा देते थे, वो रथ चला रहे हैं।
और पूरे अयोध्यावासी क्रंदन कर रहे हैं, पूरे अयोध्यावासी। इसका बहुत विस्तार में वर्णन दिया हुआ है वाल्मीकि रामायण में। और दशरथ जी भी बहुत क्रंदन कर रहे हैं, राम को पुकार रहे हैं, लेकिन सुमंत्रा, भगवान राम सुमंत्रा को बोलते हैं पीछे मुड़ के मत देखो। हालांकि दशरथ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, राम कहते हैं ऐसा करो जैसे आपने सुना ही नहीं, आगे चलते जाओ बस, है ना। और पीछे वृद्ध ब्राह्मण भी भाग रहे हैं, और भगवान राम से जब देखा नहीं गया वो भी रथ से नीचे उतर आए, और रथ चल रहा है और सब पैदल जा रहे हैं, अयोध्या के बाहर जा रहे हैं। जब अयोध्या के बाहर जाते हैं एक तमसा नदी आती है, तो तमसा नदी के तट पे भगवान राम कहते हैं संध्या का समय हो गया, अब यहीं रुक जाते हैं। तो सभी अयोध्यावासी भी वहीं रुक गए और रात को विश्राम करने लगे। लक्ष्मण जी ने राम और सीता जी के लिए बहुत सुंदर घास से एक सुंदर सा उनके लिए बिस्तर बना दिया, और उनको बोला कि आप यहाँ विश्राम कीजिए। जब सब विश्राम करने लगे, लक्ष्मण जी और सुमंत्रा एक जगह जाके बैठ गए, बहुत थके हुए थे पूरे दिन से। और लक्ष्मण जी मनन करने लगे आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ, और वो सुमंत्रा को सुनाने लगे। तो सुनाने लगे कि जब मैंने निर्णय लिया कि मैं भी राम और सीता जी के साथ वन में आऊँगा, तो मेरे पास एक चुनौती थी कि कैसे मैं अपनी माँ को ये बताऊँगा, है ना। तो मैं सुमित्रा जी के महल में बहुत डरते डरते प्रवेश कर रहा था कि एक सौतेली माँ ने तो भगवान राम का राज्य ले लिया उससे, दूसरी सौतेली माँ मेरी सेवा न छीनने गई, क्योंकि माँ है, प्रेम से रोएंगी, कहेंगे मत जाओ, ये कहाँ है, कुछ भी कह सकती हैं। तो बड़े हिचकते हिचकते वो प्रवेश कर रहे थे सुमित्रा के महल में। तो जैसे ही सुमित्रा के महल में उन्होंने प्रवेश किया, तो सुमित्रा जी का क्या रिस्पॉन्स था, बहुत ही उन्होंने बोला आओ लक्ष्मण आओ, मेरी आज सारी इच्छाएं पूरी हो गई। जब दशरथ जी ने उस यज्ञ में मुझे वो दिव्य खीर दिया था, उस समय जो मैंने इच्छा की थी कि मेरे ऐसे पुत्र मुझे मिलें जो भगवान राम की सेवा कर सके, आज वो मौका आ गया है ना। तो कितनी सुंदर बात है, आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। तो लक्ष्मण तुरंत जाओ राम और सीता की सेवा के लिए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आज से राम ही तुम्हारे पिता हैं दशरथ के समान, और सीता ही तुम्हारी मैया है मेरे समान, और जो वन है वो अयोध्या के समान तुम्हारा महल है। और अगर तुम्हारे जीवन में जो कोई भी सुख है, वो सुख आपको केवल राम और सीता की सेवा से ही प्राप्त होगा। जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। सुमित्रा जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम एक ऐसे राज्य के राजा हो जिसे कोई भी, जिससे तुम कभी भी नीचे नहीं गिर सकते। इस संसार में बड़े बड़े सल्तनत हुई हैं, बड़े बड़े राज्य हुए हैं, राजा हुए हैं, कुछ समय के लिए रहे, समय के प्रभाव से उनको वो राज्य छोड़ना पड़ा। लेकिन बोले तुम एक ऐसे राज्य के राजा हो जिससे जो तुमसे कभी नहीं छीना जा सकता। किस राज्य के राजा थे लक्ष्मण? हैं? राम की सेवा के राज्य के। तो सेवा का राज्य ऐसा है जो कोई हमसे नहीं छीन सकता। लक्ष्मण का मतलब है लक्ष्मी यस्य संपन्ना, जिसकी संपत्ति लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का मतलब उनकी लक्ष्मी क्या है? भगवान राम की सेवा। तो हर जीव जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, ये हमारी असली संपत्ति है। बोले इस पे जो तुम्हारा राज्य है वो हमेशा बना रहेगा, हमेशा तुम सुरक्षित रहोगे, हमेशा तुम आनंद में रहोगे। और इस राज्य की प्रजा क्या है? राज्य है तो प्रजा भी तो होनी चाहिए। इस राज्य की प्रजा है तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन और तुम्हारी इच्छाएं। इसके ऊपर शासन करना पड़ेगा। सेवा करनी है तो अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं के ऊपर शासन करके तभी कोई सेवक सेवा के राज्य में रह सकता है। क्योंकि मन हमें अक्सर परेशान करेगा। जब भी हम सेवा करते हैं तो मन ये तो कहता है मुझे क्यों पकड़ा इस बारी मैं ही दिखाई दिया था, हर बारी मैं ही मिलता हूँ, या कब तक मैं सेवक ही बना रहूँगा, कब तक, फिर कब मैं प्रभु बनूंगा। कहने के लोग मुझे प्रभु कहते हैं, ये क्या मेरे साथ व्यवहार हो रहा है। जैसे प्रभुपाद जब जापान में गए थे, डाई निपन कंपनी से, प्रिंटिंग कंपनी थी, उनसे प्रभुपाद ने मीटिंग किया था, और बाद में सारे उनके बड़े बड़े ऑफिशियल चले गए,
तो लास्ट में एक असिस्टेंट मैनेजर रह गया था। तो प्रभुपाद ने जैसे उसको प्रचार करना शुरू किया, तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो पहली बार उस असिस्टेंट मैनेजर से किसी ने ये प्रश्न पूछा तो बड़ा एक्साइटेड हो गया, बोला अभी बताता हूँ। अपने ऑफिस में गया, वापस आया और बहुत सारे विजिटिंग कार्ड लेके आया। तो उस विजिटिंग कार्ड में उसका सबसे लोअर डेजिग्नेशन था असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद लिखा मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, सारे कार्ड रख दिए। कहते मेरे जीवन का उद्देश्य है अपने कार्ड को सबसे नीचे निकाल के चेयरमैन के कार्ड के ऊपर रख दिया। कब मैं बॉसों का बॉस बनूंगा, है ना? ये सबका होता है। तो माइंड हमें कई बार ये तंग करता है, कब तक दास बना रहेगा, कब प्रभु बनेगा। तो इसलिए हमारे अगर सेवा के राज्य की प्रजा कौन है? मन, इंद्रियां और हमारी इच्छाएं। तो ये संदेश सुमित्रा ने लक्ष्मण को दिया और बड़ा प्रोत्साहित किया कि जाओ राम और सीता की सेवा करो वन में। तो ये आशीर्वाद प्राप्त करके लक्ष्मण जी बाहर आए। अब लक्ष्मण जी के पास एक दूसरी चुनौती थी। अब क्या थी? मां से तो आशीर्वाद प्राप्त हो गया, अब कौन रह गई? उनकी धर्म पत्नी। उनका भी राम के साथ ही विवाह हुआ था। जो उर्मिला थी और जनक महाराज के भाई की पुत्री थी। तो सब चारों भाइयों का इकट्ठा विवाह हुआ था। तो बोले उनका भी नया नया विवाह हुआ, अब मैं कैसे राम और सीता को छोड़, उर्मिला को छोड़ के जा सकता हूँ? क्योंकि ये वनवास का तो राम को मिला है, मुझे तो जाना नहीं है। तो ये अब इस चुनौती को भी पूरा करना है। तो लक्ष्मण जी बड़े दबे पांव उर्मिला जी के महल में घुस रहे हैं। उर्मिला जी जो हैं बहुत सुंदर एक कलाकार थी, वो आर्टिस्ट थे। और जब वो पेंटिंग करती थी तो किसी को भी आज्ञा नहीं थी कि उनके कक्ष में प्रवेश कर सके, कि वो लक्ष्मण आ सकते थे। तो उस समय एक वो पेंटिंग कर रही थी और पेंटिंग कर रही थी जो उनकी सबसे प्रिय युगल जोड़ी थी, राम और सीता के, है ना? उनका वो बहुत सुंदर चित्र बना रही थी कि कैसे उनका राज्याभिषेक होगा। और पेंटिंग करके बहुत संतुष्ट थी। अब वो सोची थी ये जो चित्र बना है इतना सुंदर बना है, इस राज्याभिषेक अनुष्ठान के बाद मैं उनको ये उपहार दूंगी। तो ऐसे बना रही थी, तभी लक्ष्मण जी के आने की आवाज आई। उनकी थोड़ा एकाग्रता भंग हुई और उनके दूसरे हाथ में एक पूरा पेंट था, वो गिर गया और पूरी की पूरी पेंटिंग खराब हो गई। बहुत उदास हुई, रोना शुरू कर दिया। बोला ये तो बड़ा अशुभ लक्षण है। और लक्ष्मण जी को देखा ये क्या हो गया? लक्ष्मण जी बोला बिल्कुल ठीक हुआ, अब ये पेंटिंग तुम 14 साल बाद बनाना। राम और सीता वनवास जा रहे हैं, अब भरत राज्य करेगा 14 वर्ष के लिए, और मैं भी उनकी सेवा के लिए बाहर जा रहा हूँ। एक के बाद एक ऐसी बातें बताई और उर्मिला जी बिल्कुल हैरान हो गई है, क्या बातें कर रहे हैं? आज तो राज्याभिषेक था, बोले बाहर जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, भरत राजा बनेगा और आप भी बाहर जा रहे हैं। एकदम सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण भी चुप, उर्मिला जी भी चुप। उसके बाद जो उर्मिला जी ने शब्द बोले वो ऐसे शब्द बोले जो कि हमेशा लक्ष्मण जी के हृदय में हमेशा रहे और उनको बल प्रदान करते रहे 14 वर्ष की सेवा तक। बहुत सुंदर शब्द बोले। तो उर्मिला जी ने बोला सौभाग्यशाली होते हैं वो जीव जिनको सेवा का मौका मिलता है। लेकिन सेवा का मौका उन्हीं को मिलता है जो हमेशा सेवा की कामना करते रहते हैं। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, है ना? हम लोग जितने अच्छे ढंग से हरि नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जितने हृदय से भगवान को पुकारेंगे, राधा रानी से निवेदन करेंगे, उसी को इस सेवा का अवसर प्राप्त होगा, है ना? कई बार भक्त लोग मजाक करते हैं, प्रभु जी लगता है जब बहुत अच्छा कर रहे हो। बोले क्या हुआ? ये सेवा लो। बोले इतना अच्छा जब नहीं करना मैंने। तो सुमित्रा जी ने कहा सौभाग्यशाली होते हैं वो जीव जिनको सेवा का मौका मिलता है। लेकिन ऐसा सेवा का अवसर उन्हीं को मिलता है जो सेवा की हमेशा कामना करते रहते हैं। ये फिर उनके बाद एक और अच्छी बात भाई, लेकिन उन लोगों को भी सेवा का उतना ही फल मिलेगा जो दूसरों को सेवा करने के लिए जो उपयुक्त वातावरण है वो बनाने में सहायता करते हैं। सेवा करने के लिए उपयुक्त वातावरण चाहिए होता है। उस वातावरण को बनाने के लिए, उस सेवा को फैसिलिटेट करने के लिए जो व्यक्ति मदद करता है उसकी भी उतनी महान सेवा है। तो उर्मिला जी ने कहा हालांकि मेरी भी इच्छा है मैं आपके साथ जाऊं वन में राम और सीता की सेवा के लिए, लेकिन मैं जाऊंगी अगर आपके साथ तो क्या होगा? आपका ध्यान भटक जाएगा
और आप राम और सीता की सही ढंग से सेवा नहीं कर पाएंगे। हालांकि पत्नी का कर्तव्य होता है कि हमेशा पति के साथ रहे सुख दुख में और पति की सेवा करे। तो मैं अपना कर्तव्य तो पूरा कर लूंगी, नहीं, कर्तव्य पूरा करने का मुख्य उद्देश्य होता है जो मेरे सेव्य हैं, जिनके मैं सेवा करना चाहती हूं, अगर वही संतुष्ट नहीं होंगे तो कर्तव्य पूरा करने का क्या लाभ। कितनी बुद्धिमता है ना? तो उन्होंने क्या किया, ठीक है लक्ष्मण जी आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि मैं आपके साथ गई आपका ध्यान भटकेगा, आप राम जी की सही सेवा नहीं कर पाएंगे, राम जी संतुष्ट नहीं होंगे, आप संतुष्ट नहीं होंगे, तो मैं जाके क्या करूंगी, तो मैं यहीं रहूंगी। बोले आप जो राम की सेवा के लिए जा रहे हैं इसका मुख्य सार है त्याग। आप राम की सेवा के लिए सारे सुख सुविधाएं त्याग रहे हैं, मुझे त्याग रहे हैं, इस महल को त्याग रहे हैं, अपनी इच्छाओं को त्याग रहे हैं, अपने मत को त्याग रहे हैं। सेवा करना इतना आसान नहीं है। सेवा के लिए जो हमारा दृष्टिकोण है, हमारे विचार हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उन पे दमन करना पड़ता है। और आप फिर राम की सेवा करेंगे तो मैं भी आपके चरण कदमों में चलूंगी, मैं भी त्याग करूंगी अपने कर्तव्य का और अपनी इच्छाओं का। अब दिखने में लगता अगर उर्मिला जी भी लक्ष्मण जी के साथ वन में जाती तो लोग उनका भी गुणगान करते, वाह क्या बात है, ऐसी पत्नी होनी चाहिए, सुख दुख में साथ है, महल में भी साथ रह रही थी, वन में भी साथ जा रही थी, कहने कोई अच्छा लगेगा। लेकिन उर्मिला जी ने कहा बैकग्राउंड में रह के ऐसा वातावरण बनाओ जिससे लक्ष्मण जी जो सेवा करना चाहते हैं उनको सेवा करने में मदद मिले। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत ही परिपक्व भक्त के लक्षण है कि पीछे रहकर सेवा करना और जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाना। कोई क्रेडिट नहीं, कोई फेसबुक में फोटो नहीं, कुछ नहीं कोई सोशल मीडिया में नहीं छाया हुआ व्यक्ति, पीछे रह के सारा का सारा वातावरण बना रहा है। हमारी टेंडेंसी अक्सर क्या होती है, हम सेवा कर रहे हैं, नजर तो आए, दिखाई तो देना चाहिए मैं सेवा कर रहा हूँ, है ना। एक बार श्रील प्रभुपाद पेरिस में गए तो पेरिस के टेम्पल के प्रेसिडेंट उस समय हरिविलास प्रभु थे। तो हरिविलास प्रभु ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने थोड़े बिजी थे, पीछे प्रभुपाद लगभग 30 भक्त थे एक कमरे में मिल रहे थे और सारे सारे नए नए भक्त थे, युवा भक्त थे। तो हरिविलास प्रभु आए तो देखा कमरा भरा हुआ है और प्रभुपाद सबसे बातचीत कर रहे हैं। तो हरिविलास प्रभु क्योंकि प्रेसिडेंट थे उनको ये भ्रम था सारा कुछ मैंने तो ऑर्गेनाइज किया, ये तो नए नए बच्चे हैं सब। तो सबको पीछे करते करते, उनके साथ एक और भक्त थे घनश्याम प्रभु, सबको पीछे करते करते बिल्कुल प्रभुपाद जी के सामने जाके बैठ गए। जब इतने सामने आ गए तो एक भक्त जो सबको इंट्रोड्यूस कर रहे थे बोले, प्रभुपाद दिस इज हरिविलास प्रभु द प्रेसिडेंट ऑफ द टेम्पल। प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा ही नहीं देखा ही नहीं, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। फिर बोले प्रभुपाद जो उनके साथ आए थे भक्त, उन्होंने क्या किया, वो ऐसे चीरते हुए नहीं आए, वो चुपचाप नम्रता से पीछे कोने में बैठ गए। एंड प्रभुपाद ही इज घनश्याम प्रभु, ये घनश्याम प्रभु हैं, ये आपकी पुस्तकों का अनुवाद करते हैं। प्रभुपाद की आंखें बड़ी हो गई, अच्छा हु इज दैट घनश्याम प्रभु, प्लीज स्टैंड अप। सबको उसको खड़ा कर दिया, थैंक यू बोला उसको। और हरिविलास प्रभु जो प्रेसिडेंट है जिन्होंने सारा ऑर्गेनाइज किया और उनको इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं, प्रभुपाद उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। तो हरिविलास प्रभु लिख रहे हैं, प्रभुपाद जानते थे मेरी मंशा क्या, मैं अपने को बहुत बड़ा मान रहा था, ऐसा अहंकार काटा कि देखा ही नहीं उसकी तरफ। तो कई बार हमारे अंदर मैं हूं, मैंने किया है, पता तो चले नहीं। तो ये सेवा भक्ति बहुत सूक्ष्म है। तो उर्मिला माता जी ने पीछे रहकर कोई बात नहीं आप जाइए, हालांकि वो ये भी कह सकती थी ये क्या तरीका है, या तो मुझे मायके छोड़ के आओ, इसलिए ब्याह के आए थे मुझे क्या, या आपका भाई जा रहा है वन में उसको जाने दो। ये तो बहुत ही ग्रॉस लेवल की बातें हो गई। उससे सूक्ष्म ये है मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन उससे भी सूक्ष्म नहीं नहीं नहीं, आप जाइए, आपकी सेवा होनी चाहिए, यही मैं अपने कर्तव्य को भी त्याग दूंगी। कितनी बड़ी बात है। इसी ढंग से हम देखते हैं कि जो भक्त हैं, जब हम परिपक्व होते हैं, इसका परिपक्वता का लक्षण ये है कि हम दूसरे भक्तों को मदद करें उनकी सेवा के लिए। इसके लिए हमें बैकग्राउंड में आना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर जो हमसे वरिष्ठ भक्त होते हैं उनके साथ हम बैकग्राउंड में रह जाएं, कोई हमें इतनी तकलीफ नहीं होती कि प्रभु जी तो जानते ही है ना मैं हूं, एक ना एक दिन तो फ्रंट में ले ही आएंगे मुझे, तो बड़ी उम्मीद बनी रहती है, ठीक है मैं नजरों में तो हूं, है ना। लेकिन दिक्कत आती है अपने साथ के भक्तों से
और अपने से कनिष्ठ भक्तों के साथ सेवा करते हुए हम बैकग्राउंड में आ जाएं। नहीं तो असली परिपक्व भक्त होगा वो अपने साथ के भक्तों के साथ भी ऐसे टीम में करने को तैयार होगा, और जो से अपने से कनिष्ठ भक्त हैं उनको आगे लाएगा, आप आओ और मैं पीछे आपके लिए सारा उपयुक्त वातावरण बनाता हूं कि आप खूब प्रचार करो, आप सेवा करो, मुझे बैकग्राउंड में रहने दो। ये परिपक्वता के लक्षण है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग पीछे रहते हैं वो महान हो जाएंगे और जो आगे सेवा कर रहे हैं बोले आप तो नेम फेम के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं। जैसे सेवा की रिक्वायरमेंट है वैसे हमें रोल प्ले करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं रामायण में हीरो थे हनुमान जी, सुंदरकांड के पूरे हीरो, पूरे लंका का दहन कर दिया, है ना, बोले हनुमान जी की जय। लेकिन जब महाभारत हुई तो चाहते हनुमान जी को भगवान आज्ञा देते तो पूरे कौरवों का संहार कर देते, एक साथ पूरे कौरवों का संहार कर सकते थे, हनुमान जी में इतनी शक्ति थी। नहीं, हनुमान जी को बोला भगवान ने, नहीं इस बार ये मैं हीरो अर्जुन को बनाना चाहता हूं, तो अर्जुन हीरो बनेगा, तो आपका क्या रोल है, अब बस झंडे पे रहो। झंडे पे रहो, जब अर्जुन तीर छोड़ दे जोर से चिल्लाना आपको, बस आपको बैकग्राउंड म्यूजिक खरीद प्ले करना, बस और कुछ नहीं करना। तो साउंड इफेक्ट से क्या होगा, हनुमान जी जो चिल्लाते थे तो कौरव सेना के वैसे ही हृदय फट जाते थे, बाद में अर्जुन को तो खाली फॉर्मेलिटी करना, तो बस। तो देखिए इतने बड़े स्टार को आप ये सेवा दे रहे हैं, बस चिल्लाते रहो। हाँ? हमें कोई बोले बहुत बड़ा अब ये करना, छोटी सी सेवा नहीं, हनुमान जी ने इसको भी स्वीकार किया। तो जैसी रिक्वायरमेंट है बैकग्राउंड में तो बैकग्राउंड में, फ्रंट में तो फ्रंट में, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो इससे बहुत वो इस सेवा का उतना लाभ प्राप्त होता है। कई बार हम देखते हैं प्रभु जी और माता जी इकट्ठे जुड़े भक्ति में, तो कई बार माता जी भक्ति में आगे बढ़ जाती हैं, दीक्षा ले लेती हैं, तो कई घरों में इतना अच्छा वातावरण होता है कि प्रभु जी पूरा सहयोग देते हैं, ठीक है मैं काम में व्यस्त हूँ लेकिन आपके लिए पूरा वातावरण बनाएंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, आपकी भक्ति चलती रहे। या कई बार माता जी ऐसा रोल प्ले कर लेते हैं। तो ये एक सहयोग देने से, ये सहयोग की भावना है। तो उर्मिला माता जी ने इस प्रकार से बहुत सुंदर सहयोग दिया। तो ये बातें लक्ष्मण जी सुमंत्रा को सुना रहे थे। कहाँ सुना रहे थे? तमसा नदी के तट पे। तो सुमंत्रा जी की आंखों में आंसू आ गया। बोले यार क्या परिवार है ये ऐसा विचित्र परिवार है, कोई अपने बारे में सोचता ही नहीं है हमेशा दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं, कमाल है। तो सुमंत्रा जी थोड़े से थक गए थे, उनकी तो आंख लग गई। लक्ष्मण जी बैठे रहे, तभी वहां पे उनको दिव्य आवाज सुनाई दी लक्ष्मण जी को। बोले कौन है? बोले मैं निद्रा देवी हूं, तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, दोबारा से शक्ति मिलेगी, फिर से सेवा करनी है। लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो गए, तैनात हो गए, और अपने दोनों बाजों को ऊंचा करके आकाश की तरफ जोर से बोले देखकर कि आज से मैं प्रण लेता हूं कि आगे 14 वर्षों तक बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। तो निद्रा देवी ने बोला यह असंभव है, ये प्रकृति का नियम है, मेरी सेवा है, अभी तक किसी जीव में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी सेवा को नकार दे तो आपको तो सोना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने बोला ठीक है, आपको सेवा करनी है करिए, ऐसा करिए आप मेरे पास मत आइए, अयोध्या में चले जाइए, मेरी धर्मपत्नी है उर्मिला, उसके पास जाइए, वो आपको स्वीकार कर लेगी। निद्रा देवी अयोध्या में गई, उर्मिला जी को बताया आपके पति ने आपको मेरे पास आपके पास भेजा है। तो उर्मिला माता जी ने इसको भी स्वीकार कर लिया। उर्मिला माता जी दिन में सोती थी लक्ष्मण जी के अकाउंट में, रात को सोती थी अपने अकाउंट में जब मैंने पढ़ा, मैंने अब ऐसी सेवा हमें मिल जाए तो आनंद ही आनंद। तो क्या सेवा की भावना होगी, है ना। और हो सकता है बाकी लोग देखकर बोलते हैं उर्मिला जी डिप्रेशन में चली गई है, लक्ष्मण जी नया विवाह था, बेचारा पति छोड़ के चला गया, है ना, डिप्रेशन में चली गई है। हो सकता है लोग ऐसा बोलते हो, नहीं, सेवा की भावना से सोती रहती थी, देखिए, और फिर विरह भी होता होगा, उनका कितने कष्ट उठाए। तो ये लक्ष्मण जी कभी ने विश्राम नहीं किया। इसके बाद सुमंत्रा जी रथ लेकर आगे बढ़े, लंबी कथा हम शॉर्ट में बता रहे हैं, और ये पहुंचे गंगा नदी के तट पे। और पहली बारी राम और सीता जी और लक्ष्मण जी ने गंगा जी के दर्शन किए। जैसे ही राम जी ने अपने पांव गंगा में रखे, गंगा का पानी बढ़ गया, गंगा जी भी एक्सटेसी में आ गए कि मेरे स्वामी आ गए। और वहां पे उन्होंने अपना विश्राम करने के लिए जगह बनाई। तभी वहां पे उनको देखते हैं कि सारे आदिवासी वहां पे आ रहे हैं, शोर मचाते हुए, मशाले लेकर। तो लक्ष्मण जी तैनात हो गए,
धनुष मार के खड़े हो गए, कोई आक्रमण करने आ रहा है। लेकिन तभी उन्होंने देखा जो उनके राजा थे वो थे गुहा, निषाद राज, है ना, और उनके पीछे कई कुत्ते थे। उन्होंने पूरे चमड़े की वेशभूषा डाल रखी थी और जो सिंह के नाखून के होते हैं उससे बना हुआ एक हार लॉकेट डाल रखा था। तो बड़ा विचित्र सी उनकी वेशभूषा थी और बहुत गरजती हुई उनकी आवाज़ थी, लेकिन बहुत ही विनम्र उनका व्यवहार था। मैं बोला श्रृंगाबेरपुर में आपका स्वागत है राम। और राम ने कहा ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और उनका आलिंगन कर लिया। तो श्रृंगाबेरपुर के राजा निषाद राज ने, गुहा ने, अयोध्या में जो हुआ उसके बारे में उसको कुछ मालूम था। बोले राम आप से अयोध्या चली गई लेकिन श्रृंगाबेरपुर आपका है, आपसे सेवक चले गए लेकिन मैं आपका बिका हुआ दास हूँ। मेरा पूरा जीवन आपकी सेवा के लिए है, आप जो चाहते हैं करिए। आज से आप श्रृंगाबेरपुर के राजा हैं, आपके पास सारी की सारी सुख सुविधाएं हम देंगे। ऐसा वो कह रहे थे। उनके सेवकों ने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन लगा दिए। भगवान राम ने कहा आपके आतिथ्य सत्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैंने प्रण लिया है कि मैं 14 वर्ष तक तपस्वी रहूंगा, केवल कंदमूल पाऊंगा और केवल जमीन पे सोऊंगा, इसलिए मैं आपके इस सुविधाओं को स्वीकार नहीं कर सकता। तो गुहा ने कहा ठीक है। तो उसके बाद लक्ष्मण जी ने फिर से सुंदर उनके लिए बिस्तर बना दिया। राम और सीता वहां विश्राम करने लगे और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके उनकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। पूरी रात का समय था, कोई नहीं था, तो लेकिन लक्ष्मण जी को कुछ पैरों की आहट सुनाई दी। तो देखा तो गुहा खड़ा हुआ है, वो भी धनुष बाण लेके। तो लक्ष्मण जी कहे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुहा भी आश्चर्यचकित हो गया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले मैं राम और लक्ष्मण की सुरक्षा करना चाहता हूँ। तो गुहा ने कहा मैं इस वन का चप्पा चप्पा जानता हूँ, मैं किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा, आप मेरे अतिथि हैं, आप विश्राम कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं इनकी सुरक्षा के लिए विश्राम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि मैं इसलिए नहीं सो रहा हूँ कि इनकी सुरक्षा करनी है। जब तक राम और लक्ष्मण पृथ्वी पर सोते रहेंगे मैं कैसे अपने आप को माफ कर सकता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया इनके लिए। मैं इस चिंता में कभी सो ही नहीं सकता। जब तक राम लक्ष्मण वापस अयोध्या नहीं जाएंगे मैं विश्राम कर ही नहीं सकता। राम सीता सॉरी। तो गुहा ने जब ये सुना तो बोला ये तो इनका बहुत दृढ़ है, कुछ नहीं कर सकते। तो गुहा चले गए। जब वो जाने लगे तो देखिए जो प्रेम होता है तो कैसे कैसे विचार आते हैं। गुहा ने कहा कि एक सौतेली माँ ने जो कि कई इतना प्रेम करती थी इनको राज्य से बाहर निकाल दिया। लक्ष्मण जो भी कहो है तो सौतेला भाई, मेरे इतने कहने पे क्यों नहीं जा रहे विश्राम कर रहे, और क्या मतलब है रात को धनुष बाण लेके, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो लक्ष्मण की नजरों से दूर रह के वो भी अपना धनुष बाण लेके खड़े रहे। तो बीच में राम सीता जी सो रहे हैं, तो एक सर्कल में राम सीता सो रहे हैं, उसके बाहर के सर्कल में लक्ष्मण धनुष बाण लेके उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, उससे दूर के सर्कल में उल्टी दिशा में गुहा परिक्रमा कर रहे हैं, लक्ष्मण पे नजर रखते हुए कि लक्ष्मण कहीं गड़बड़ तो नहीं कर देगा। गुहा जब ये कर रहे हैं तो गुहा के जो सैनिक हैं उन्होंने बोले हमारे राजा को क्या हो गया है, रात को धनुष बाण लेके कहीं इसके अंदर बहुत महत्वाकांक्षाएं तो नहीं जागृत हो गई कि कुछ राम का वध कर दे, ये तो बहुत गलत बात होगी, इनके अंदर भी शायद लालच आ गई है। तो उनके सैनिक गुहा पर नजर रखते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। अब देखिए क्या सेवा की भावना है। पूरी रात कोई नहीं सोया, केवल राम और सीता जी ने विश्राम किया, ना लक्ष्मण ने, ना गुहा ने, गुहा के सैनिक। ये सेवा की भावना है। जब ऐसे चरित्रों के बारे में हम सुनते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है ना। तुम्हारे अंदर भी इच्छा उत्पन्न होती है कि कब वो दिन आएगा जब मेरे हृदय में ऐसी सेवा की भावनाएं जागृत होंगी। देखिए जो जीव है उसका मुख्य एक ही शक्ति है, वो इच्छा शक्ति। जिस प्रकार की इच्छाएं हम अपने हृदय में लाएंगे उसी प्रकार से हमारा भविष्य होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा भावनामृत आंदोलन अपने हृदय की इच्छाओं को बदलने के लिए, जस्ट टू चेंज द क्वालिटी ऑफ आवर डिजायर्स। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज से किसी ने पूछा कि हम अपने हृदय में सेवा की भावना कैसे जागृत कर सकते हैं, तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने बहुत प्रैक्टिकल उत्तर दिया, हम सेवा की भावना जागृत कर सकते हैं सेवा करके। ये कोई भावुकता की बात नहीं है, हा क्या सेवा के भाव है, क्या भाव है, क्या भाव है, खत्म होगी बात। प्रैक्टिकल सेवा करके अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के, यही साधना भक्ति है। साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति आती, तब भाव उत्पन्न होंगे। बिना मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए भाव उत्पन्न होने वाले नहीं है, वो सहिज्ञा हो जाएगा फिर। तो प्रैक्टिकल सेवा और एक्टिविटी, क्रियाएं कब करेंगे
वो वैसी हम क्रियाएं करेंगे जैसे हमारे हृदय में इच्छाएं होंगी, जैसी इच्छाएं होंगी वैसी हम क्रियाएं करेंगे, वैसे हमारा भविष्य होगा। अब इच्छाओं को शुद्ध करना तो ये थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है। हम चैंटिंग करते हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। हम अपने मन को तो नियंत्रण नहीं कर सकते, प्रतिदिन हम जप करते हैं, मन इधर उधर भागता है, लेकिन कम से कम जो हमारे शरीर से और इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं हैं, इनको हम नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। विशेषकर जब हम भक्तों के संग में होते हैं कि कैसे हमारा व्यवहार है भक्तों के साथ, जब, है ना। एक होता है फीलिंग्स, एक होता है डीलिंग्स। फीलिंग्स तो धीरे धीरे चेंज होंगी, लेकिन डीलिंग्स को हम सही कर सकते हैं, और डीलिंग्स को ठीक करते करते फीलिंग्स भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो हम देखते हैं जब किसी भक्त के अंदर सेवा का भाव, जो एक भक्त सिंसियर है और अच्छे ढंग से साधना कर रहा है, अपने मन और इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसा भक्त प्रयास करते करते उसके हृदय में सेवा की भावनाएं जागृत होंगी। और जब सेवा की भावना जागृत होती है तब हमें साक्षात्कार होते हैं, तब हमें हायर टेस्ट मिलता है, तब हम जानते हैं कि हम कितने नगण्य हैं, गुरु कितने महान हैं, भगवान कितने महान हैं, शास्त्र के वचन कितने सत्य हैं। तब हम जानते हैं कि माया कितनी खतरनाक है। तब हम इस पूरे भौतिक जगत में जो कुछ हो रहा है उसको शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखते हैं। तब हमें कदम कदम पे भगवान की कृपा नजर आएगी। ये तब होगा जब हमारे हृदय में सेवा की भावना जागृत हो रही होगी। और ऐसे भक्त हो सकता है हम कई सालों से लगे हों, लेकिन सेवा की भावना को जागृत नहीं हुई तो उसको कैसे महसूस होता है? उसके लिए भक्ति बड़ा ड्राई प्रोसेस है। कब तक चलता रहेगा ये सब? शास्त्रों की बातें विश्वास नहीं होते, नहीं नहीं नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, कोई साक्षात्कार नहीं है, सूखापन लगता है, कोई हायर टेस्ट नहीं है, भौतिक आकर्षण बने रहते हैं, भक्तों में दोष दृष्टि रहती है, द्वेष बना रहता है। क्यों कारण है कि भक्ति का जो असली स्वाद है उसको हम चख नहीं पा रहे। क्यों नहीं चख पा रहे? कि सेवा की भावना को हम विकसित करने का प्रयास नहीं कर रहे। तो रामायण के चरित्र तो बहुत महान है, लेकिन इसमें एक ऐसा चरित्र हमने ढूंढा जिससे हम अपने आप को बहुत क्लोजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो बहुत महान महान बातें लग रही थी कि अपने रेंज से परे। एक ऐसा चरित्र भी रामायण में है जो प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उनकी सेवा की भावना ढीली पड़ गई थी। कौन बता सकते हैं? सुग्रीव, तुरंत पहचान लिया, सुग्रीव जी। तो सुग्रीव जी को भगवान राम ने मदद की, वाली का संहार किया, उनको उनसे छीना हुआ राज्य उनको वापस दिलाया, और वाली सुग्रीव जी ने एग्रीमेंट साइन किया कि मैं भी आपकी मदद करूंगा, सीता जी को ढूंढवाने में आपसे पूरा प्रयास करूंगा। तभी एक चतुर्मास शुरू हो गया। तो भगवान राम ने कहा ठीक है, हम 4 महीने के बाद आप जाइए अपने राज्य में, 4 महीने के बाद आप सीता जी को हम ढूंढेंगे। सुग्रीव जी ने राम जी को कहा आप आइए मेरे राज्य में रहिए। राम जी ने कहा नहीं, मेरा संकल्प है, मैं आपके राज्य के बाहर किसी गुफा में रह लूंगा, आपकी प्रतीक्षा करूंगा। सुग्रीव जी वापस राज्य में गए। इतने वर्षों के बाद उनको राज्य मिला, ऐशो आराम मिला, वो भूल गए, अपने कर्तव्य को भूल गए, वायदे को भूल गए और इंद्र तृप्ति में लीन हो गए। और 4 महीने बीत गए और उनका कोई खबर ही नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा क्या हो गया सुग्रीव को? लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया, बोले इतना कृतज्ञ, अभी आप मुझे आज्ञा दीजिए उसका वध कर देता हूं। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया था। भगवान नहीं, आप पहले जाओ, पहले बातचीत तो करो उससे। बोले ठीक है। लक्ष्मण जी ने जाना शुरू किया और इतने क्रोध में थे, जैसे जैसे किष्किंधा की तरफ बढ़ते जा रहे थे उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था, उसकी ऐसा दुस्साहस। और जब लक्ष्मण जी को आते हुए सुग्रीव के सैनिकों ने देखा तो वो लक्ष्मण जी के तो पूरे मुख से अग्नि निकल रही थी आंखों से, तो वो घबरा गए। जाके सुग्रीव को बताया लक्ष्मण आ रहे हैं, बहुत क्रोध में है। सुग्रीव वहीं थर थर कांपने लगे। लक्ष्मण जी ने प्रवेश किया, देखा बिल्कुल वही वातावरण, एकदम इंद्र तृप्ति में लिप्त। बोले कृतज्ञ व्यक्ति, कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। शास्त्र में उस व्यक्ति की बहुत अवहेलना की है जो कृतज्ञ हो। तुमने भगवान को दिए वचन को तुम भूल गए। इतना क्रोध कर रहे थे। तब सुग्रीव की धर्मपत्नी तारा सामने आई। बोले आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा वो कीजिए, बड़े बड़े ऋषिगण फिसल जाते हैं तो बंदर है। इसकी बुद्धि पलट गई। लेकिन कुछ किया है हमने है ना, कुछ किया है हमने। चारों तरफ ये खबर भेज दीजिए कि सारे शक्तिशाली जो बंदर हैं वापस आ जाएं। तो काम चल रहा है। हाँ, ये फॉलोअप नहीं हो पाया, फीडबैक नहीं दिया कुछ काम चल रहा है। तो लक्ष्मण जी थोड़े से शांत हो गए।
तो हम देखते हैं कि सुग्रीव जी की सेवा की भावना में कमी क्यों आई है? क्यों आई? फैसिलिटीज बहुत मिल गई, कंफर्ट्स बहुत मिल गए, सुख सुविधाएं जब मिल जाती हैं तो हमारे भक्ति की दृढ़ता में कमी आ जाती है। और ये हम ऑब्जर्व करते हैं, शुरू शुरू में जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो बड़ा उत्साह होता है, हाँ जान दे देनी है पूरी, सब कुछ अर्पित करना है भगवान की सेवा में। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे हमें लगता है ठीक है, चल तो रहा है, कोई बात नहीं, एक ढीलापन, एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। क्यों? हमें सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, हमारे ऊपर जो निरीक्षण है वो थोड़ा कम हो जाता है, सुपरविजन कम हो जाता है, तो हमें थोड़े नियमों के पालन में दृढ़ता कम हो जाती है, सेवा की हालांकि लगता नहीं है। देखिए, जैसे समझ लीजिए किसी शहर में एक डैम है, बांध है, अगर किसी आतंकवादियों ने उस पर आक्रमण करना है, बम विस्फोट करना है, तो सुरक्षा जो सिक्योरिटी गार्ड उसको तुरंत पकड़ लेंगे, रोक देंगे। लेकिन यही आतंकवादी आए और उस डैम में छोटा सा छिद्र कर दें, सुई की नोक जितना, और चले जाएं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, कुछ ही देर में क्या होगा, वो बांध गिर जाएगा। तो जब हमें माया स्थूल रूप में हमारे सामने आती है, तरह तरह के प्रलोभन लेकर आती है, धन स्त्री, हम बोलते हैं नहीं नहीं दूर हो जाओ, हम भक्ति कर रहे हैं, उसको नकारना फिर भी आसान है। लेकिन भक्ति करने के लिए कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, कुछ पोस्ट मिल गया, कुछ सुविधाएं मिल गई, कोई गैजेट्स मिल गए, सुविधाएं हो गई, तो क्या होता है, वो छोटे छिद्र के समान है। अगर उसमें हम सावधान नहीं रहे तो जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जाती हैं हमारी भक्ति में दृढ़ता कम होती जाती है। बड़ा खतरनाक है, वो छिद्र के समान काम कर रही है और धीरे धीरे क्या होगा, भक्ति से हम दूर हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत भक्ति बहुत सूक्ष्म है। तो ढीलापन ना आने दें हमारे सेवा की भावना में। किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है उसको, है ना। तो वही उत्साह, वही सेवा की भावना हमारी आगे बढ़ती रहे, इसके लिए अपने आप को पंप करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, खुद प्रयास करने पड़ते हैं। स्वतः में छोड़ देंगे तो वो नीचे ही जाएगा, हो जाएगा ठीक है, वो नीचे ही जाता जाएगा, डिक्लाइन ही होगा उसमें, नेचुरल। तो इसलिए सुग्रीव जी के उदाहरण से हम देखते हैं कि रेगुलर पंपिंग की आवश्यकता है, उत्साहित रहने की आवश्यकता है। इसी ढंग से हम देखते हैं जब पांडवों को भी वनवास मिला था, तो पांडव हिमालय में चले गए अपने वनवास के अंत में। हिमालय से होते होते वो स्वर्ग के रास्ते में चले गए और कुबेर जी के राज्य में पहुंच गए। कुबेर जी बड़े प्रसन्न हुए पांडवों को लेकर, बोले आप कुछ देर रुकिए ना यहाँ पे। तो उन्होंने उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया, रुक गए। और वहाँ पे बहुत सुविधाएं, वन में तो ऐसी सुविधाएं होती नहीं, तो सुविधाएं बन रही थी। तो भीम और अर्जुन को लगा गड़बड़ है, वो युधिष्ठिर के पास गए, बोले हम यहाँ पर रहे इतने सुख में तो हम भूल जाएंगे कि युद्ध भी करना है, हम भूल जाएंगे कौरवों ने हम पे क्या अत्याचार किए, यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुरंत वहाँ से बाहर निकले, है ना। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए कि समय के साथ हमें सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन हमें उसमें फंस नहीं जाना चाहिए। ये सुविधाएं हैं भगवान की सेवा के लिए। और जो एक ढीलापन आता है भक्ति में, ये कंफर्ट्स में हम जितना कंफर्ट जोन में रहेंगे उतना ढीलापन आएगा, और भक्ति में और सेवा करने की जो दृढ़ता है वो कम होती जाती है। तो इस प्रकार से हम आज रामनवमी के दिन, कहने को बहुत कुछ है, समय हो गया है, तो ये 3 चरित्र हमने मुख्य लिए। कौन कौन से? सुमित्रा जी के चरित्र से हम क्या सीखते हैं, उनकी सेवा की भावना से? हैं? नहीं, सुमित्रा जी बिल्कुल द्वेष रहित। अक्सर स्त्रियों में स्पर्धा की भावना होती है, रानियों में आपस में स्पर्धा की भावना है। द्वेष रहित होकर, स्पर्धा रहित होकर, मुझे क्या चाहिए, अपने बेटों को दास बनाना है, ये इच्छा थी। और अपने बेटे को इंस्पायर किया, जाओ सेवा करो, ये हम सीखते हैं। और उर्मिला जी से क्या सीखते हैं? अगर आवश्यकता पड़ती है बैकग्राउंड में रहना है तो उसमें बैकग्राउंड में रहें, और दूसरों की सेवा को फैसिलिटेट करने के लिए उत्साह बढ़ाएं, चाहे हमारे सीनियर हो, चाहे हमारे साथ के हों, चाहे हमारे जूनियर्स हों। और गुहा जी से क्या सीखते हैं?
गुहा जी अपना सब कुछ अर्पण कर रहे हैं भगवान की सेवा में। बोले मैं आपका बिका हुआ दास हूं, सारा राज्य आपका है, सारे सेवक आपके हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज वो भगवान को देने का प्रयास कर रहे हैं एज ए फ्रेंड। और भगवान राम ने यही बोला कि आज से मेरे 4 नहीं 5 भाई हैं। गुहा को बोल कैसे बोला, तो हम सीखते हैं। और सुग्रीव जी के चरित्र से क्या सीखते हैं कि अपने जीवन में, भक्ति में जीवन को, क्योंकि हमारा एक प्रचार की संस्था है, और कि जैसे जैसे हम वरिष्ठ होते जाते हैं तो हम थोड़ा सा ढीलापन आना हमारे जीवन में स्वाभाविक है। तो उस ढीलेपन को देखना है, हमें देखना है कि हम कहाँ पे डेविएट हो रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम कितना पालन कर पा रहे हैं, और इस ढीलेपन का एंटीडोट क्या है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कैसे? हैं? तपस्या करके, है ना। जैसे कि परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज क्या कहते हैं कि सफलता का क्या राज है? स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम एंड अवॉइडिंग वैष्णव अपराध। तो मैं महाराज के साथ था पिछले कुछ दिन। महाराज जितने बजे भी सो रहे हैं, इस उम्र में भी सुबह जल्दी उठते हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि वो मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं थे, ट्रैवलिंग में थे, या रात को बहुत लेट हो गए थे, या कहीं इधर उधर कार्य में थे, तब भी उन्होंने क्या बोला, अपने भक्तों को बोला पूरी आरतियां गाओ, संसार धावा नल, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम जहां भी होते हैं पूरा करते हैं, शिष्टाष्टकम पूरा, इस उम्र में भी, 50 से भी अधिक वर्षों के बाद भी। देखकर शर्म आ गई मुझे कि हम तो अपने आप को बहुत सीनियर मानते हैं, कुछ चीजें बाईपास कर देते हैं इस उम्र में भी। ये उनकी सफलता का कारण है, क्योंकि जैसे अपने को थोड़ा कंफर्टेबल बनाएंगे, ढीलापन आना स्वाभाविक है। तो ये तपस्या है, इस तपस्या को बनाए रखें, अपने में अवलोकन करते रहें, कहाँ मेरी सेवा की भावना में कमी आ रही है, कहाँ मैं ढीला पड़ रहा हूँ, उसको हम ठीक करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छे से समझाया इस अवसर पे। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे कि सुमित्रा के कैरेक्टर से हमने देखा कि वो द्वेष रहित थी बिल्कुल, तो क्योंकि वो भगवान की नित्य परिकर हैं तो उनमें ये स्वाभाविक है। लेकिन जो जीव है उसकी स्वाभाविक स्थिति है कि वो हमेशा जो है ईर्ष्यालु है। तो इस ईर्ष्या की जो उसकी जो भावना है, और इच्छा द्वेष समुद्र, जैसे गीता में भगवान कहते हैं द्वंद्व मोहेन बहरता, तो इसको कैसे जो है हम इस ईर्ष्या को पूरी तरह से इरेडिकेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, तो हमने वैसे तो प्रभुपाद सोल्यूशन इसमें दे रहे हैं ना, तात्पर्य में क्या सोल्यूशन है? ऐसे जो उन्नत भक्त हैं उनका संग करें। हाँ, नहीं, नाम कथा का श्रवण कीर्तन भरपूर मात्रा में करें, सही तरीके से करें। पर कई बार देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी जो है वो कई बार बढ़ जाता है भक्तों से भी। हाँ, लिखा हुआ है, तात्पर्य में लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने। कई बार भक्ति में आने के बाद द्वेष बना रहता है, और जब तक द्वेष बना रहेगा यहीं फंसे रहेंगे। तो इस रोग को पहचानना है, स्वीकार करना मेरे में द्वेष है, और इलाज करना है, श्रवण कीर्तन प्रयास। एक बार हमें स्वीकार कर लें मेरे हृदय में द्वेष है, और उसके लिए प्रयास करेंगे, और हम सिंसियर हैं इसका मतलब, तो भगवान मदद करेंगे। इलाज तो यही है, दवाई यही है, श्रवण कीर्तन। yes, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे द्वेष थोड़ी होता है, जिनके हम साथ में रहते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं जिनके हम साथ रहते हैं। कोई रशिया में बहुत अच्छा भक्त है, उसकी हम खूब गुणगान करेंगे, लेकिन जो मेरे भक्त विषय का अच्छा है साथ में, तो है ना, उससे हम कंपटीशन करते हैं। जो दूर रशिया में बैठा हो तो वो तो मेरा स्थान लेगा नहीं, रहने दो उसको वहीं पे, अच्छा है। जो मेरे साथ का है उससे दिक्कत उससे कोई हमें डर नहीं है, थ्रेट नहीं है कि हमारी पोजीशन ना ले ले। जो हमारे आसपास है वो हमें डर लगता है हमारी पोजीशन ना ले ले, उससे डर। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि हम आपसे कथा सुनते हैं, मंदिर में आते हैं क्लास शनिवार इतवार, तो यह जानते हुए कि आध्यात्मिक जीवन अमृत के समान है
और भौतिक जीवन विष के समान है, फिर भी मेरी आसक्ति विष की ओर ज़्यादा क्यों है? मैं आध्यात्मिकता की ओर, अमृत की ओर अग्रसर क्यों नहीं हो रहा हूँ? मैं विष ही पान क्यों कर रहा हूँ? थोड़ा मार्गदर्शन करें, मेरी अभिलाषा। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी, हम सबका यही प्रश्न है। तो इसमें निराश नहीं होना है ना, उत्साह बनाए रखना है। उत्साह, निश्चय, धैर्य रखिए। कई जन्मों की ये बीमारी है, क्रोनिक बीमारी है ना। तो अपना उत्साह बना के रखेंगे, धैर्य रखेंगे और निश्चय कि ये जो मार्ग है सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। डॉक्टर भी ठीक हैं, दवाई भी ठीक है, कमी मेरे में ही है। सही इलाज करता रहूं, सही परहेज करता रहूं उत्साह से और धैर्य रखूं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इसमें उत्साह मत खोइए, भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर रहिए, होगा। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि हम देखते हैं कि इस्कॉन जो है काफ़ी अच्छा फ्लरिश कर रहा है और उसमें पैसे की भी कोई कमी नहीं है। तो आज के टाइम में हमारे इस्कॉन में सब फैसिलिटीज़ हमें अच्छी मिल रही हैं। मतलब हम लोग जो सेवा करते हैं अच्छा प्रसाद मिलता है, अच्छा रहने की जगह मिलती है। तो इससे हम लोग फिर अपनी भक्ति से कैसे बचें? मतलब क्योंकि फिर वो फिर जैसे कंफर्ट जोन में जाएंगे तो फिर हम लोग फॉल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही बात है, फैसिलिटीज मिलती हैं। अब ये नहीं है कि आप गर्मी के मौसम में पंखा बंद करके बैठ जाएं, है ना, प्रसाद ना पाएं या खाली सूखी चपाती खानी है, ऐसा नहीं है। जो मिल रहा है उसको लेना है और एट द सेम टाइम सावधान रहना है कि जो हमसे अपेक्षित किया जाता है, प्रभुपाद के जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं उस पर हमेशा हम खरे उतरते रहें, उसमें थोड़ा सा भी हम कंप्रोमाइज ना करें। तो वो हम तपस्या बना के रखें, क्योंकि समय के साथ साथ हमारे को उनको पालन करने में ढीलापन आता है और कहीं हमारे को इसके एक्सक्यूजेस मिलेंगे, कारण मिलेंगे। लेकिन हम देखेंगे जो वास्तव में प्रभुपाद जी के अग्रज भक्त हैं उनका कैसा चरित्र है, प्रभुपाद का क्या चरित्र है। प्रभुपाद एक बार बीमार थे लॉस एंजलिस में, और प्रभुपाद बीमार थे, फिर भी प्रभुपाद नीचे आ रहे थे अपने रूम से नीचे कथा करने। उनके भक्तों ने बोला, आप प्रभुपाद आप बीमार हैं, मत जाइए नीचे भागवत क्लास में। पर बोला, अगर मैं नहीं गया तो ये ट्रेंड बन जाएगा, थोड़ी सी तबीयत खराब हो क्लास मिस कर दो। फिर प्रभुपाद गए और क्लास देने की कोशिश की, प्रभुपाद से बोला ही नहीं जा रहा। तो हमने से कोई, प्रभु चलो ले चलो वापस, रेस्ट ही करता हूँ जाके। प्रभुपाद ने अपने शिष्य को बोला, आप क्लास दो। प्रभुपाद क्लास में बैठे रहे, सुनते रहे। प्रभुपाद आचार्य दिखा रहे हैं अपने उदाहरण से। फिर हमने गोपाल महाराज का उदाहरण दिया, कैसे हर स्थिति में वो मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं। तो अगर हम जो प्रभुपाद के दिए हुए स्टैंडर्ड्स है उसको अच्छे ढंग से पालन करते रहें, ठीक है, जो सुविधाएं हैं, जो मिनिमम है उसको हम लेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमारी चेतना शुद्ध रहेगी, हम भटकने से चांसेस कम हो जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल याद आ रहा है प्रभु जी की, जो सनातन गोस्वामी को जब एक कंबल, एक भिखारी नया कंबल, तो महाप्रभु इमीडिएटली उनकी रिएक्शन थी। तो मतलब लाइक वो एग्जाम्पल भी, बिल्कुल बिल्कुल वो एग्जाम्पल भी है। और महाप्रभु ने ये उदाहरण दिया कि अगर बीमारी के थोड़ा सा भी बैक्टीरिया थोड़ा सा भी रह गया, दोबारा से बीमारी आ सकती है, इसलिए उसको पूरा जड़ से खत्म करो। ठीक है, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम सेवाओं में होते हैं, मेरी सर्विसेज होती है, ग्रुप सर्विसेज होती हैं, तो उसमें ये चीज़ बहुत कॉमनली आती है कि कुछ सेवाओं को लेके हमें गुस्सा आता है अगर कोई सेवा सही से नहीं हो पा रही है तो डिवोटीज़ के साथ में। तो अगर मतलब उस सिचुएशन को हमें कैसे टैकल करना चाहिए कि अगर वो सेवा सही से नहीं हो रही है, अब नेचुरली वो हमें गुस्सा आता है, या उस चीज़ को हमें कैसे उस चीज़ को आगे बोलना चाहिए या बताना चाहिए कि वो सेवा सही से हो। देखिए, जब भी हम भक्तों के बीच में हैं तो भक्तों के बीच में व्यवहार, भक्त जो है हैंडल विद केयर है। बाहर के लोगों से जैसा मर्जी डील करो चल जाता है, भक्त लोग छुई मुई हैं, कुछ कर दिया भक्त बहुत जल्दी हट हो जाते हैं, छोटी सी बात पता नहीं क्यों हो गया। इसलिए भक्तों से चाहे जूनियर हो सीनियर हो, उन्हें बहुत सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। एट द सेम टाइम सेवा को भी सफर नहीं करने देना। तो देखते हैं महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे तो वक्त ढीले ढीले सफाई कर रहे थे, तो महाप्रभु ने बड़े तरीके से समझाया, बोले वाह बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हो, ऐसे कैसे, ऐसे करो, है ना। तो अपने एग्जाम्पल से दिखाया, फिर उनमें उत्साह आया। तो आपको अच्छे रिलेशनशिप रख के जूनियर्स को कैसे मोटिवेट करना है, जूनियर्स उनको कैसे ट्रेन करना है, इक्वल्स वालों को बड़े प्रेम से दिखाना है, और सीनियर्स हों तो फिर उनसे
उनके सीनियर को बताना है कैसे करना है। तो बहुत ही इसमें सावधानी बरतनी है, और यही धीरे धीरे जब हम भक्ति में मैच्योर होते हैं, सीखते हैं, इसको सीखना है। डीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही है कि एट द सेम टाइम हमारा आगे मूवमेंट को आगे भी बढ़ाना है। ये नहीं चलो जी डीलिंग्स करनी है, सेवा आगे हो ही नहीं रही, कैसे कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, कैसे कहूँ, नहीं, इसको करना भी है और आगे भी बढ़ाना है। और इसी सेम सिचुएशन में जैसे हमें मतलब अगर कोई हमें बोल देता है तो हमें भी वो बहुत चीज़ बहुत हर्ट हो जाती है, जल्दी हर्ट हो जाती है, हमारे बहुत डिस्करेज हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन को हमें कैसे समझना चाहिए? तो खुद के लिए तो हम कर सकते हैं कि नहीं, मुझे डिस्करेज नहीं होना, ये मेरी भलाई के लिए है, लेकिन दूसरों को ऐसा नहीं करना है ना। ठीक है, यस। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। आपने सेवा की भावना के विषय में चर्चा किया। अभी कुछ समय पहले हलदर महाराज आए थे, तो वे अपने प्रवचन में बता रहे थे कि हमें तो छोटी सी सेवा का भी अभिमान हो जाता है, तो और उस स्थिति में सेवा की भावना बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा इसके विषय में बताएं, उससे कैसे बचा जाए? हाँ, जब हम सेवा करेंगे, क्योंकि हम कंडीशन सोल हैं, हमें हर जगह अपना प्रभुत्व जमाना है, और कुछ भी करेंगे वाह मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम तुरंत हमारा ईगो फूल जाएगा, ये सब होगा। लेकिन सर ये प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, इसमें लगे रहेंगे तो बहुत से आसपास के लोग हैं जो गुब्बारा फोड़ देंगे, हमारा गुब्बारा फोड़ देंगे हमारा, तो सबका अनुभव होगा। फिर करेंगे, फिर गुब्बारा फूटेगा, फिर गुब्बारा फूलेगा, फिर फूटेगा, जब तक हम सीखेंगे नहीं, ये होता रहेगा। फिर धीरे धीरे हम शुद्ध होंगे, हम सीखेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, ये प्रोसेस है। लेकिन करेंगे ही नहीं, नहीं मेरी ईगो बढ़ जाएगी, तो वो तो कचड़ा पड़ा ही रहेगा, साफ ही नहीं होगा। करना जरूरी है। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न था, जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि जब दशरथ महाराज के कोई संतान नहीं हुई तो प्रजा भी दुखी थी और उन्होंने भी किसी प्रकार की खुशी मनाना बंद कर दिया, तो इसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम अपने जीवन में देख सकते हैं? कई बार हम देखते हैं दूसरे भक्तों को अपनी सेवा ठीक चल रही है तो संतुष्ट हैं, साधना किसी का हो गया तो दूसरे की साधना में किसी भी प्रकार से कोई बाधा आ रही है तो भाई हमको डिस्टर्ब मत करो, साधना का समय है, साधना का समय है। या आपने को प्रसाद मिल गया तो ठीक है, अपनी थाली पहले लगा ली, दूसरे को नहीं मिला कोई बात नहीं, वो बेचारा ताकता रह गया। तो थोड़ा क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे जीवन में इसके विषय बताए कुछ? प्रैक्टिकली ये जो आपने बताया वैसा ना करें। यही है, बिल्कुल सही बात है आपकी कि, लेकिन ये जो कनिष्ठ भक्त है वो केवल अपने बारे में ही सोचता है, और जैसे जैसे हम मैच्योर होंगे, हम दूसरों से कैसे डील करना ये सीखेंगे, दूसरों के बारे में चिंता करेंगे, उतना ही हमारा दृष्टिकोण, कॉन्शियसनेस उतना विस्तार होगा। जैसे प्रोसेस बढ़ेंगे आगे, साधना सच्चे ढंग से करते रहेंगे, नियमों का अच्छे ढंग से पालन करेंगे, सो और कॉन्शियसनेस विल एक्सपेंड। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, रामनवमी महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रश्न